क्या गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद पुस्तक था जयदेव से। और जयदेव किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन। और हिंदी में उत्कीर्ण शिलालेख लिखने वाला पहला शासक लक्ष्मण सेन। और पूछेगा बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन ही थे, बिल्कुल से। और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य किसके शासनकाल में एक नई साम्राज्य स्थापित हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल से। और मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किनके समकालीन थे? इल्तुतमिश। क्योंकि चंगेज खान ने पहली बार जो भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1221 में किए थे। भारत में पुर्तगाली अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गोवा में बनाया था, गोवा में बनाया था। कोई पूछेगा फ्रांसीसी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पांडिचेरी। इसीलिए पूछेगा फ्रांसीसी किसका उपनिवेश था? पांडिचेरी का। और पूछेगा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है? पांडिचेरी में बोला जाता है, बिल्कुल सही। और मुस्लिम लीग के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और भारत में पृथक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? मिंटो द्वितीय की माना जाता है। भारत एक राष्ट्र नहीं द्वि राष्ट्र है, मोहम्मद अली जिन्ना। और द्वि राष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिए थे, मोहम्मद इकबाल ने दिए थे। और इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक बी.डी. सावरकर। और बी.डी. सावरकर जो प्रथम भारत के जो 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दिया था? बी.डी. सावरकर ने। और 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिसरेली। 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कॉर्नस्टीन। और विपक्ष के नेता कौन थे? बेंजामिन डिसरेली। इसीलिए इसने 1857 क्रांति के राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिए थे। तिलक के मृत्यु के बाद किसने कहा था कि मेरे सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने कहा था। और अहोम जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? असम। और अहोम विद्रोह भी कहाँ हुआ था? असम। और अहोम विद्रोह का नेता कौन थे? गोमधर कुंवर थे, गोमधर कुंवर। कुकी जो विद्रोह हुआ था जिसमें कुकी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर, बिल्कुल से मणिपुर होता। और महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से शुरुआत किया था? दांडी से किया था। और आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लगाते हैं तो अधिकतम कितने अवधि के लिए लगा सकते हैं? 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगा सकते हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, यह राज्यसभा में कितने दिन तक रख सकते हैं? 6 माह तक है। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं अर्थात साधारण विधेयक है। और पूछेगा वही कोई विधेयक धन विधेयक नहीं या अवित्तीय विधेयक राज्यसभा में अधिकतम कितने दिन तक रख सकते हैं? 4 माह तक है। और भी राज्य विधान परिषद पहली बार 3 महीना के लिए और पहली बार 3 और बाद में 1 महीना, टोटल 4 महीनों के लिए रख सकते हैं। अवित्तीय विधेयक माने करने धन विधेयक के अलावा सारी वित्त विधेयक जिससे धन के संबंधित आएगा उसको विधान परिषद में आप 14 दिन रख सकते हैं। और केंद्र सेंट्रल में भी आप राज्यसभा में 14 दिन से रख सकते हैं। लेकिन वही अगर आएगा कि धन विधेयक अलावा अगर राज्यसभा में तो धन विधेयक अलावा 6 महीना तक रख सकते हैं। और अगर विधान परिषद में आएंगे तो 4 माह तक रख सकते हैं। भारत में कौन सी सरकारी पदाधिकारी जो कोई भी सदन में भाग ले सकता है? अटॉर्नी जनरल। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी है। और किस अनुच्छेद के तहत जो भाषण दे सकता है? लेकिन 88, बिल्कुल से 88 अनुच्छेद के तहत। और कौन सा अनुच्छेद 2 अधिवेशन के लिए 6 माह से अधिकतम अनिवार्य नहीं हो सकता है? 85 के तहत। और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद तहत बोला है? 108। और भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, बिल्कुल से। अभी तक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक कितने बार हो चुकी है? 3 बार। 78 सॉरी 61 77 2002, बिल्कुल से 77 या 78? 77, बिल्कुल से 77। और अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णन है? 19, बिल्कुल से 19। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन ले सकता है? अगर लोकसभा में चर्चा है तो लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा चर्चा है तो विधानसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान में ट्रिब्यूनल अर्थात न्यायाधिकरण शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान सन 1976। और मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान कहा जाता है, बिल्कुल से। और गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? रिप्रेजेंट कर रहा था? ब्रिटेन का सम्राट का। गवर्नर जनरल जो होते थे ब्रिटेन के सम्राट के भारत में रिप्रेजेंट कर रहे थे।
और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत है? 368 संविधान संशोधन का भाग 20, बिल्कुल से भाग 20 में। और भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? 1962, अक्टूबर 1962। अभी तक भारत में कितने बार आपातकाल लागू हुआ? 3, 62, 71, 75। 62 में जो वायु आक्रमण के कारण, 71 में भी वायु आक्रमण के कारण, और 75 में आंतरिक असंतुलन। बिल्कुल से सॉरी 62, 65 और 1975। 75 में आंतरिक आपातकाल। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। जोग जलप्रपात जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, वो किस नदी पे है? सरस्वती। और भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात बराही नदी कर्नाटक। वो पूछेगा भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात, तब जाएगा जो गया गर्सपर। ऊंचा है और ऊंचा मा जाएगा कुचिकल, और लेकिन बड़ा मा जाएगा जोग। और भारत की सबसे लंबा समुद्र सेतु कौन है? बांद्रा बर्ली सी लेक, जो कहाँ पड़ता है? मुंबई में। सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप अटलांटिक महासागर की कौन से अटलांटिक महासागर में? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक। और बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक में है, बिल्कुल से उत्तरी। और गजरता 40, प्रचंड 50 और 64, 60, चीकता 60 जो आता है किस महासागर में आता है? दक्षिणी महासागर या कैरिबियन सागर में आता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। और म्यांमार की सबसे बड़ी लंबी नदी इरावती नदी। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से। और जमशेदपुर जो झारखंड में सर, जमशेदपुर जो किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? सोनरेखा और खरकई नदी। और एक है जो है ना, एक उत्तराखंड में बांध है, कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध, जो टिहरी बांध पर स्वामी राम तीर्थ सागर बांध बनाया गया, वो जो किस नदी की, दो नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना। गीजा में ग्रेट स्फिंक्स या गीजा के पिरामिड किस देश में? मिस्र में। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। और 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष किया गया था? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। पूछे विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था, बिल्कुल से। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब आया था? 2014 आया था। और अम्ल वर्षा का मुख्य कारक क्या है? SO2 और NO2। आप जानते हैं अम्ल वर्षा के कारण ही जो ताजमहल के क्षय हो रहा है। ताजमहल के क्षय जो किस जो तेल शोधक कारखाना के कारण हो रहा है? मथुरा, बिल्कुल से मथुरा के तेल कारखाना से जो SO2 गैस निकलता है, और जल के साथ मिश्र जल का सूत्र होता है HO2, और SO2 और HO2 मिलाकर बनाते हैं H2SO4। और अम्लों का राजा H2SO4, ऑयल ऑफ पेट्रोल H2SO4 कहता है। ओजोन बायोस्फीयर हमें किस चीज से बचाता है? अल्ट्रावायलेट किरण से बचाता है, बिल्कुल से। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारतीय को कितने भूकंप अंचल में बांटा है? 5 में। कितने भूकंप अंचल में बांटा है? 5 में बांटा है। 5 में सही है। 2 से स्टार्ट, लेकिन 6 भी है सर, 6 भी है, 5 में। और देश में निर्यात प्रोसेसिंग जोन जो बना है, पहला बना है कांडला, जो किस देश की मदद से बना है या किस देश के मॉडल पे बना है? चीन के बना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन, जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बना, इसका स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ है? ब्रिटेन वुड सम्मेलन। और एशिया डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। वर्तमान में ADB की सदस्य संख्या कितना है? 68। और ADB का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 66 में हुआ था, बिल्कुल 66 में हुआ था। और केलोमल या केलियम किसका एक रासायनिक तत्व का नाम है? जिंक का लेटियन नाम क्या है? केलियम है, सॉरी केलियम होता है। जिंक का लेटियन नाम क्या है? केलियम होता है। और रेड लीड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। और हीरा किसका एक अपरूप है? कार्बन, बिल्कुल से।
जितने भी कार्बनिक पदार्थ उसमें कौन सी तत्व विद्यमान हमेशा रहता है? कार्बन आता है। और अम्ल में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? हाइड्रोजन आता है। बिल्कुल से। और जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन। और जेनेटिक शब्द वाटसन ने दिया था। बिल्कुल से। और वंशागति का इकाई होता है जीन होता है। बिल्कुल से, जीन होता है। और कौन सा धातु एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। और अधातु ब्रोमीन। बिल्कुल से। उपधातु गैलियम। गैलियम। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए को संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना किस देश के वैज्ञानिक हैं? भारतीय अमेरिकी मूल है, लेकिन भारत को मान सकते हैं। और इनको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1968 में। 1968 में। भारत जो दूध उत्पादन में कौन सा स्थान पे है? पहला स्थान पे। और दूध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे है? राजस्थान। और सर्वाधिक दूध जो उत्पादन होता है किस पशु से होता है भारत में? भैंस से। सर्वाधिक जो होता है भैंस। और उसके स्थान पर दूसरे स्थान पर गाय आता है। फिटकिरी को गंदे फिटकिरी के गंदे पानी को शुद्ध किया जाता है किस विधि के द्वारा? स्कंदन विधि के द्वारा। आप जानते हैं पशुधन जनगणना कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष। और सबसे पहली बार पशुधन जनगणना 1919-1920। देखिए, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट होता है, जंगली संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है कितने वर्ष पे? 2 वर्ष। बाघ जनगणना रिपोर्ट जारी किया जाता है 4 वर्ष पे। पशु जनगणना रिपोर्ट जारी किया 5 वर्ष। और मनुष्य की जनगणना किया जाता है 10 वर्ष पे। 4 जनगणना आप याद रखिएगा। तंबाकू उत्पादन भारत कौन सा स्थान पे है? तीसरा है। तीसरा। पहला पे चीन, दूसरा पे अमेरिका, तीसरा पे चीन। पूछे भारत में तंबाकू उत्पादन में शीर्ष पे कौन सा राज्य है? गुजरात। तंबाकू वर्तमान में शीर्ष पे कौन सा राज्य है? गुजरात। और तंबाकू शोध संस्थान का है राजमुंद्री। राजमुंद्री किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। जंप बॉल शब्द का संबंध किस खेल से? बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। वॉलीबॉल में 6, नेट बॉल में 7, बेसबॉल में 9, खो-खो 9, खो-खो 9, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट 11, रग्बी फुटबॉल 15, टेनिस और बैडमिंटन 1 या 2, जिम्नास्टिक 8, कबड्डी में 7, पोलो 4 हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पहला टेस्ट सेंचुरियन कौन बने थे? लाला अमरनाथ। टेस्ट में सेंचुरी लगाने में पहला व्यक्ति लाला अमरनाथ। और ईडन गार्डन स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए, जो कहा है कोलकाता। और इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। इकाना स्टेडियम कहाँ है? यूपी में। बिल्कुल से, यूपी में। आगा खा कप का संबंध किस खेल से? हॉकी से। बिल्कुल से। और एक मलेशिया जो है, मलेशिया में हॉकी का कौन सा ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है? कौन सा? अजलन शाह ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? हॉकी से। हॉकी से। नो बॉल शब्द का क्रिकेट। बिल्कुल से। और क्यू शब्द का बिलियर्ड्स। बुल्स आई शतरंज से। बुल्स आई शूटिंग से। डाउन्स किस देश घास मैदान है? ऑस्ट्रेलिया। और जैसे टेनिस में 4 ओपन होते हैं, एक कर में सजाइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच विंबलडन। पूछे कौन सा ओपन घास के मैदान पे खेला जाता है? विंबलडन। बिल्कुल से। और कौन सा ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन। और कौन सा ओपन जो हार्ड क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? फ्रेंच ओपन। क्ले कोर्ट का बादशाह किस खिलाड़ी कहा जाता है? राफेल नडाल किस देश के रहने वाले? स्पेन के। नोवाक जोकोविच सर्बिया। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड। बिल्कुल से, स्विट्जरलैंड। और यूरोपीय देश हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। और सर्वाधिक यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, लेकिन सर्वाधिक देशों से होकर कौन सी नदी गुजरती है? डेन्यूब। सर्वाधिक राजधानियों से होकर कौन गुजरती है? डेन्यूबियन। एक चरित्रहीन पुस्तक के लेखक हैं शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। स्काउटिंग गाइड के जो संस्थापक कौन है? बेडेनर पवेल। और एक कुणबी नामक एक जनजाति पाए जाते हैं जो किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात है। और कुणबी जन एक घास के मैदान में किस राज्य में? गुजरात में है। और के बन्नी नस्ल के भैंस होते हैं, बन्नी नस्ल के भैंस किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। और भारत के सबसे नवीन जो टकसाल मिंट जो है
चेरालीपल्ली जो बना 1997 में बना है, जो किस राज्य में है? हैदराबाद तेलंगाना में। चेरालीपल्ली जो हैदराबाद तेलंगाना में। चेरालेपल्ली और तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पे बसा है, जो तमिलनाडु में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जिसका स्थापना 1941 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम है, बिल्कुल से। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। और 14 नवंबर 1889 भारत किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ है? जवाहरलाल नेहरू। और भारत रत्न पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1954। और जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किस वर्ष भारत रत्न देने बंद कर दिया गया था? 1977। पुनः जो पद 1980। देखिए 77 में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर कांग्रेस की जब सरकार आई तो 1980 में फिर शुरुआत कर दिया गया था। और 1980 में, क्योंकि मदर टेरेसा को 1979 नोबेल पुरस्कार शांति क्षेत्र में मिला था। और जब पुनः शुरुआत किया तो 1980 में, तो मदर टेरेसा, क्योंकि जानते हैं कि भारत जब पूरा दुनिया में उन्हें सम्मानित किया गया तो ऑटोमेटिक भारत के द्वारा सरकार भी सम्मानित किया। उस तरह 1998 में किस व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था? अमृत। और 1999 में उन्हें भारत रत्न मिला था। नीदरलैंड की संसद का नाम क्या है? एस्टोटिंग जनरल। और थीन बांध किस नदी पे? रावी नदी। सलाल बांध चिनाब नदी। और सतलज बांध प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर। और दुलस्ती चिनाब, बगलिहार चिनाब नदी, बिल्कुल से। एक ट्रिक होता है सबास दुल्हा। सबास स्वस सतलज जाएगा, बॉस बगलिहार आ जाएगा, और स्वस फिर सला जाएगा, दुलस्ती से दुल्हा है। सबास दुल्हा जो किस नदी पे? चिनाब नदी पर। भारतीय राज्य में किसी भी राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला सन्नो देवी। सन्नो देवी किस राज्य की बनी है? हरियाणा बनी। और हरियाणा किसी राज्य की भी प्रथम है, हरियाणा भी प्रथम कौन है? सन्नो देवी है। ईरान की राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? गुलाब। इंग्लैंड का गुलाब, दिल्ली का गुलाब। इंग्लैंड, ईरान और दिल्ली का एक ही राष्ट्रीय फूल है, गुलाब है। और कौन सा धार्मिक ग्रंथ है जो निजी प्रकाशन को उस धर्म के द्वारा ही रोक लगाया गया? गुरु ग्रंथ साहिब। जो सिख धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब है। और जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक जॉन वानविले पूछेगा। जो उपन्यास है जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के जॉन वानविले। और पूछेगा अनटचेबल पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद। और पूछेगा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को रोक लगाया है? 17। और अस्पृश्यता अधिनियम भारत में कब आया था? 1955 में आया था, बिल्कुल 1955। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 10,000। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? विजय भटनागर। और संत कबीर का महाप्रियन अर्थात संत कबीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? मगर जो बिहार उत्तर प्रदेश किस जिला में पड़ता है? वाराणसी। देखिए गंगा को उस पार को माना जाता है मगहर कहा जाता है। मगर हिंदू में अपवित्र माना जाता है। इसे जानते कबीर किस पंथ के मानने वाले थे? निर्गुण पंथ के मानते थे। इसलिए जब मरना ही है तो उस पार क्यों नहीं जाकर, इसलिए उस जगह का नाम रखा गया मगहर। और मगहर महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष से हुआ था? मगहर महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष? 1980 में हुआ था, यूपी में हुआ था, वाराणसी में। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जिसका हत्या कर दिया गया था लियाकत अली खान ही था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी ने किस भाषा में लिखा था? गुजराती में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गुजराती भाषा में लिखा गया, लेकिन पूछेगा कि गुजराती से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किसने किया था? मेघनाथ देसाई। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंख में पानी। डायरेक्ट पूछेगा कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी और आंचल में दूध और आंख में पानी किसके द्वारा लिखा गया था? मैथिली शरण गुप्त। और यह किस पुस्तक में लिखा गया था? यशोधरा में। और नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद। और बंगाल का शोक दामोदर नदी। और बिहार का शोक कोसी। और भारत का शोक कर्णनाशा। पूछेगा
भारत को शोक कर्मनाशा कहता है, उसे माना था कि उसमें स्नान करने बाद जो कर्म का नाश हो जाता है, ऐसा होता नहीं। और क्वेश्चन है कि जैसे पूछता है कि किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी, बिल्कुल दामोदर नदी को। पोप का शहर रोम, और 7 जन पर्वतों का शहर रोम, लेकिन 7 टापुओं का शहर मुंबई। और मुंबई जो किस द्वीप पर बसा हुआ है? सार्कसेट द्वीप। न्यूयॉर्क किस द्वीप पर बसा है? मैनहट्टन द्वीप। और पूछे अमेरिका में जो अमेरिका में परमाणु बम का जो विस्फोट या परमाणु बम का जो आविष्कार किया गया था, किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तिरुपति बालाजी के मंदिर किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। और ऐसे और तिरुपति बालाजी का मंदिर जो विष्णु को समर्पित है, जो किस पर्वत पे बसा हुआ है? शेषाचलम की पारी, शेषाचलम पर। और एक कामाख्या मंदिर जो कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। और कामाख्या मंदिर जो किस पर्वत पे बसा हुआ है? नीलांचल की पारी, नीलांचल की पारी, नीलांचल। और शेषाचलम पे तिरुपति, और गुवाहाटी में जो कामाख्या नीलांचल पे। तमिलनाडु के शहर मदुरै में कौन सी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। और मीनाक्षी मंदिर में किसको समर्पित है? मीनाक्षी का अर्थ होता है हिंदू में पार्वती, मीनाक्षी का अर्थ होता है पार्वती। और राजराजेश्वर मंदिर जो शिव मंदिर है, कहाँ स्थित है? तंजौर में। और मीनाक्षी मतलब ही होता है पार्वती, पार्वती को समर्पित है। मदुरै में सर बोरोबुदुर की मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। और भारत की प्रथम प्रकनीली शिशु का नाम क्या था? हर्षा चावला, हर्षा चावला। हर्षा चावला को जो दिया गया था, प्रमाणित किया गया था हर्षा चावला, लेकिन प्रथम थी कौन? इंदिरा ही थे। और विश्व में पूछा गया था लुईस ब्राउन, लुईस ब्राउन थे। प्रथम व्यक्ति जो बिना ऑक्सीजन पे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था, फूदोर। पूछेगा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाला पहला व्यक्ति? एडमंड हिलरी और सर तेंजिंग नॉर्वे, सर तेंजिंग नॉर्वे। और सर तेंजिंग नॉर्वे का जन्म किस देश में हुआ था? तिब्बत में हुआ था, तिब्बत में हुआ था। और एडमंड हिलरी किस देश के रहने वाले थे? नॉर्वे, नॉर्वे के रहने वाले थे। सॉरी, एडमंड हिलरी किस देश के रहने वाले थे? न्यूजीलैंड के रहने वाले। प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था? जुंकू तबे, जुंकू तबे, जो किस देश के रहने वाले थे? जापान। और किस वर्ष चढ़ाई किया था? 1975। और प्रथम भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था? बिछेंद्री पाल। और दूसरी महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था? संतोष यादव। दूसरी महिला भी थी संतोष यादव, और 2 बार भी चढ़ने वाली थी संतोष यादव। आनंद वन जो कुष्ठ रोगियों के लिए बनाया गया था, किसने बनाया था? बाबा आमटे। और पूछे आनंद भवन, आनंद भवन कहाँ है? इलाहाबाद में। बनाया था कौन? मोतीलाल नेहरू, बनाया था कौन? मोतीलाल नेहरू। लेकिन पूछेगा आनंद भवन का संबंध किससे है? तो जेएल नेहरू। जॉर्ज वॉशिंगटन किस देश की प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं? अमेरिका के। और संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राष्ट्रपति की हत्या हुई, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति जिसका हत्या अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया था। अब्राहम लिंकन। अमेरिका में दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था? 1863 में हुआ था। और पूछे अब्राहम लिंकन का हत्या किस वर्ष किया गया था? 1865 में। और लोकतंत्र की जो परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और जनता के लिए, फॉर द ऑफ द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता के शासन, अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे? 16वें राष्ट्रपति। और यूरोप के किन 2 देशों के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस। और बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुआ था? रूस। और बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन। और पूछेगा कि रूस के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जोसेफ स्टालिन। और रूस का आधुनिक रूस के निर्माता किसे माना जाता है? जोसेफ स्टालिन को माना जाता है। और इतिहास प्रथम रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1618।
सत्यार्थ प्रकाश 1688 में था। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में लिखा गया था। और सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और मूल नाम मूल शंकर था। और पूछे गोस्वामी तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। बिल्कुल से गोस्वामी तुलसीदास का। और एक पूछा था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। हड़प्पा, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने की साक्ष्य मिला है? रंगपुर और लोथल। रंगपुर भारत किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। लोथल भी गुजरात है। आजादी के बाद स्वर्णिक सिंधु घाटी का स्थल किस राज्य में खोजा गया? गुजरात में खोजा गया। बिल्कुल से। और किसने सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? सर जॉन मार्शन। सर जॉन मार्शन ने दिया था। क्योंकि जानते हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता खोजे जाने प्रथम स्थल कौन था? हड़प्पा था। और हड़प्पा खुदाई किसके द्वारा किया गया था? बैरम सानी के द्वारा। और गायत्री मंत्र जो किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री। इसका वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। बिल्कुल से ऋग्वेद मिलता है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिल्कुल से बिंबिसार। और बिंबिसार के अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेरेनिक। सेरेनिक क्योंकि सैनिक रखने के कारण से सेरेनिक नाम है। और कुनिक किस नाम से जाना जाता है? कुनिक के नाम से जाता है अजातशत्रु। बिल्कुल से अजातशत्रु। और फिरोज शाह तुगलक के 37 साल के शासनकाल में एकमात्र अमीर थे जिसने राजद्रोह किया था, शमसुद्दीन दमगानी। फिरोज शाह जो टोटल 37 वर्ष शासन किया था, एकमात्र अमीर थे जो विद्रोह किए थे, उसका नाम था शमसुद्दीन दमगानी था। बिना दुर्ग एकमात्र सेंधम नगर कौन था? चंद्रुंद्रो। मखाना बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? चंद्रुंद्रो। लिपस्टिक कारखाना भी मिला है चंद्रुंद्रो पे। और एक जन बिल्ली जो चूहा को पीछे करते हुए बनाया गया वो भी चंद्रुंद्रो से। बिल्ली का पंजा मिला है वो भी चंद्रुंद्रो से। और चंद्रुंद्रो जो किस नदी के तट पे बसा है? सिंधु नदी। जितना भी मोहनजोदड़ो चंद्रुंद्रो जितना भी सब है सिंधु नदी तट में। शर्त में गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद मिलता है। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन किस नदी के तट पर हराया था? नर्मदा नदी पर। और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह देव फर्स्ट ने किस नदी के तट पर हराया था? कावेरी नदी पर तट पर। और पूछेगा सिकंदर सेनापति किस नदी के तट? ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सड़क ए आजम किस रोड को कहा जाता है? जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड। पूछेगा ग्रैंड ट्रंक रोड को निर्माण सबसे पहले किसने किया था? अशोक ने कराया था। अशोक ने उसका जीर्णोद्धार करके सड़क ए आजम के नाम से बनाया था शेरशाह सूरी। और उसी के नाम जो किस वायसराय ने जीटी रोड का निर्माण कराया था? लॉर्ड ऑकलैंड। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन माना जाता है? रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। नील दर्पण आंदोलन का समर्थन किया था, जिसका रचयिता या लेखक कौन था? दीनबंधु मित्रा था। बिल्कुल दीनबंधु मित्रा। और यह किसका कथन कि इतने समय में करोड़ों लोग भूखे और अज्ञात रहते हैं और हर व्यक्ति का देशद्रोही समझता जिसने उनके पैसे से पढ़कर। देखिए इनका डायरेक्ट कथन है कि हम उन लोगों को भी देशद्रोही मानता जो इन लोगों के पैसा से पढ़कर और इन लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। ये किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का कथन। और पेरियार के नाम से कौन व्यक्ति जाना जाता है? ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार का मतलब होता है महान नेता। और एक होता है कायदे आजम का भी अर्थ होता है महान नेता। जिसे कायदे आजम किसे कहता है? मोहम्मद अली जिन्ना। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकृत करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव द्वितीय। और लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? गोपाल हरि देशमुख। और पूछे महाराष्ट्र सुकरात एमजी रनाडे से। लंदन में हुई गोलमेज सम्मेलन में कौन से व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? बाल गंगाधर तिलक। और कांग्रेस के बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू मुख्य रूप से। और कांग्रेस का अधिवेशन को 3 दिन की तमेशा किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त।
संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वो पौधा जब वो जगह पनपता है जहाँ नमी हो, उसे कौन सा कहते हैं? हाइड्रोफाइट। और रेगिस्तान में उगने वाले को जीरोफाइट। जीरोफाइट क्योंकि जानते हैं रेगिस्तान में कुछ नहीं, अर्थात जीरोफाइट, जीरो होता है। और पेरियार बाघ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध, हाथी के लिए। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम किस देश से पड़ता है? नीदरलैंड। तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून कारण जो बारिश होती है किस महीना में होता है? नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर नवंबर कहते हैं। और किस मानसून के दौरान होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, क्यों? वृष्टि छाया कारण, वृष्टि छाया के कारण। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पे स्थित है, लेकिन उनका जलवायु भिन्न भिन्न होता है, क्यों? ऊंचाई के कारण, से ऊंचाई के कारण। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। और उन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक और इसी पुस्तक से रोलिंग पलान आया था। रोलिंग पलान जो किसने दिया था? गुडाल मिनर। और पूछेगा धक्का के सिद्धांत, प्रबल धक्का सीधा आर रोडन, रोडन या आर रोडन भी कह सकते। दास कैपिटल के लेकर कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। और भविष्य का धातु टाइटेनियम। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और मेनाजाइटिस रोग शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क करता है। और मानव शरीर में थक्का नहीं बनने के लिए प्रमुख कारण कौन सा? हिपेरिन नामक प्रोटीन। और विटामिन अगर पूछेगा तो के। प्रोटीन पूछेगा तो हिपेरिन, और विटामिन पूछेगा तो के। चाय बनाने के लिए चाय जो केतली जो गर्म होती है किस विधि के द्वारा? चालन विधि के द्वारा। और हमें उष्मा की प्राप्ति होता है किस विधि के द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा। विकिरण विधि के द्वारा उष्मा की प्राप्ति होता है। और किस वायुमंडल गर्म होता है? संवहन विधि के द्वारा। और सब उष्मा की कौन सी विधि सबसे तेज चलती है? विकिरण। सफेद सोना के नाम जाना जाता है प्लेटिनम को जाना जाता है। और पादपों में खाद्य पदार्थ के पौधा के विभिन्न अंगों में जो पहुंचता है किसके द्वारा? फ्लोएम। पादप के विभिन्न खाद्य पदार्थ आएगा तो फ्लोएम द्वारा। और जल पूछेगा तो जाइलम। जाइलम हिंदी में क्या कहते हैं? दारू कहते हैं, हिंदी में दारू कहते हैं। और जैसे कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। फीमर को हिंदी में उरो भी कहा जाता है, उरो भी कहा जाता है। उरो कहते हैं। और 2022 के फुटबॉल के जो विश्व कप हुआ था, फीफा विश्व कप किस देश में हुआ था? कतर में। और विजेता अर्जेंटीना। हारा था कौन? फ्रांस था। और 2018 जो हुआ था वर्ल्ड कप जो हुआ था रूस में हुआ था, जिसका विजेता देश कौन था? फ्रांस था, लेकिन उप विजेता था क्रोएशिया। इस बार जो राष्ट्रमंडल गेम्स 22वां राष्ट्रमंडल गेम किस देश में हुआ था? बकिंगम इंग्लैंड में हुआ था। डेनिस द मिमोस किसका उपनाम है? आंद्रे अगासी का। और विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। बुल एंड बेयर खेल स्टॉक से। वो व्यक्ति जो स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ने का अनुमान लगाता है उसे क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। और जो तेजरिया और जो घटने का मंदरिया। निजामुद्दीन औलिया का बंदरगाह, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। और निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय को मानने वाले थे? चिश्ती, बिल्कुल चिश्ती। फुफरी चमत्कार या फुफरी चमत्कार चिप्सोनमा 1 और 2 किसका है? आलू का। लोकसभा में वर्तमान सीटों कब तक नहीं बदलने का निर्णय लिया गया? 2026 तक। द मर्टायर किसका लेखक कौन है? द मर्टायर के कुलदीप नैयर। और किस शास्त्रीय नृत्य का जन्म प्राचीन नाम सादर अट्टम था? भारतनाट्यम।
भारतनाट्यम। और मुगल दरबार में कौन सा शास्त्रीय नृत्य का जो प्रयोजन किया जाता था? कथक। वर्तमान शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। रेबीज को उपचार टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? लुई पास्चर का। और भारत में बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? और बैंकों का म किस बैंक को कहा जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड के सभी बैंकों का मां कहा था इंग्लैंड। और किस देश के बैंक का नाम फेडरल रिजर्व बैंक है? अमेरिका। मानव चर्मों का चर्म या डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चर्म। और कार्डियोलॉजी में हृदय में, ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का, न्यूमेटोलॉजी में शिशु का, और गायनोलॉजी में महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्त्री रोग। विश्व महिला दिवस 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। और 24 जनवरी का राष्ट्रीय बालिका दिवस किसके सम्मान मनाया जाता है? इंदिरा गांधी। क्योंकि इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1986 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और विश्व किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? श्री मावो भंडार नायक है। और पूछेगा दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो किस देश की बनी थी? भारत की। डिल्मा रोसेफ किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? ब्राजील को। वर्तमान में जो ब्रिक्स बैंक अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ है। और वर्तमान ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? ननीडो सुल्ला। और जूलू जनजाति कहाँ पाया जाता है? नटाल प्रांत। ये इसीलिए जूलू नटाल कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। और भारत में सिलिकॉन राज्य किसे कहा जाता है? राज्य कर्नाटक। जगह पूछेगा तो बेंगलोर। शिव सागर राम गुलाम एयरपोर्ट किस देश में है? मॉरिशस में। शिव सागर राम गुलाम। और पूछे मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस जो भारतीय मुल्क, बिहार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोग रहते हैं अभी मॉरिशस में। और वहाँ का प्रमुख भाषा क्या है? भोजपुरी है। होरा मुंशी प्रेमचंद्र के जो किस उपन्यास का पात्र है? गोदान है। कीर्ता जूनियम किसकी कृति है? भारवी। कीर्ता जूनियम। और मालविक मित्रम किसका ग्रंथ है? कालिदास। बिल्कुल से। और पद्मावती के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। और मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी थे। बिल्कुल से। राजा टोडरमल अकबर के दरबार से रहने से पहले किसके दरबार में आते थे? शेरशाह सूरी। पूछेगा तानसेन अकबर दरबार से रहने से पहले किसके दरबार में रहता था? रीवा के राजा रामचंद्र देव। प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति बीबी गिरी। प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति बीबी गिरी। प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी थे। और पाकिस्तान स्थित तलवंडी किस सिख गुरु को जन्म स्थल माना जाता है? गुरु नानक। और सिख धर्म के अंतिम गुरु अर्थात 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। तो बिल्कुल से पटना साहिब होता। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष बनने वाला प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस, जो किस देश के रहने वाले हैं? TNT के त्रिनिदाद एंड टोबैगो का। इंटरपोल गठन किस वर्ष हुआ था? 1923 में। और इंटरपोल के हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोस पेरिस में। लक्षद्वीप का मुख्य भाषा क्या है? मलयालम। और लक्षद्वीप में एक अन्य भाषा बोला जाता है देवी भी बोला जाता है। और इस्लाम जगत में हिजरी संवत का शुरुआत माना जाता है 622 बिल्कुल से। और अंग्रेजों के साथ पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट को हुआ था? औरंगजेब। और पूछेगा जो अंग्रेजों को कौन सा गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? सर जॉन चाइल्ड। और बंगाल विभाजन निरस्त किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग लुथिया के द्वारा किया गया था। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। और ओजोन के संरक्षण के लिए पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1985 वियना सम्मेलन। पूछेगा ओजोन संरक्षण के लिए
प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वियना सम्मेलन 1985 में, लेकिन ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था? 1987। और इसीलिए ओजोन परत दिवस 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया था। पहली बार ओजोन दिवस कब मनाया गया? 1995 में मनाया था। ग्रीन मफलर का संबंध किस चीज से? ध्वनि प्रदूषण से, बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण से। और वायुमंडल के किस भाग में ओजोन पाए जाते हैं? समताप मंडल। और समताप मंडल के निचले भाग में जो ओजोन पाए जाते हैं या क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं उसे बेड ओजोन कहते हैं, बेड ओजोन कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम या नीला वर्ण रोग किसके अधिकता कारण होता है? नाइट्रेट के कारण होता है, बिल्कुल से। और कीराटोसिस रोग क्या? आर्सेनिक कारण से। और पूछे इटाइटाइड और एडमियम के कारण। मिनी माता रोग पारा की कमी से, बिल्कुल से। मल्होत्रा आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध किस? बीमा सुधार। आर्यन मल्होत्रा का तो बीमा सुधार। और इरडा का गठन, इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। इरडा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1999। और इरडा का गठन किस समिति की अनुशंसा पे हुआ था? मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति। और पूछेगा कि नरसिंगन कमेटी का गठन किसके लिए किया गया था? बैंकिंग। और भारत में बैंकिंग कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय है, 3 स्तरीय। लेकिन नरसिंगन कमेटी ने कितना स्तरीय समिति? 4 स्तर। भारत में पंचायती राज स्तर कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय। लेकिन एकमात्र राज्य जहाँ 4 स्तरीय है पश्चिम बंगाल, बिल्कुल पश्चिम। आबिद हुसैन समिति का संबंध किस? उद्योग, लघु उद्योग। और पूछेगा कि सत्यम समिति वस्त्र उद्योग, बिल्कुल से। और एक हैंडक्राफ्ट संबंधित है, मीरा सेठ के संबंध है हथकरघा, बिल्कुल से। हैंड चंद्रशेखर समिति का संबंध है शेयर बाजार से। राजा चलैया कर सुधार, कौन कर? प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों। बंचू समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। और एक महिला को है जिसके नाम रेखी संबंध अप्रत्यक्ष कर, रेखी अप्रत्यक्ष कम। और पूछे मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों की स्थिति जानने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा समिति? सच्चर समिति। और सच्चर समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र सच्चर। और सच्चर समिति के अनुशंसा पर ही भारत सबसे पिछड़ा मुस्लिम भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मेवात रीजन। मेवात रीजन हाल ही में चर्चा में रहा। मेवात रीजन किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। पारसे किसका मात्रक है? दूरी का। और पारसे का पूर्ण रूप होता है पैरालिटिक सेकेंड होता है, पैरालिटिक सेकेंड। और धातु, कौन सी धातु को जो फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन। टंगस्टन को जो चिन्ह क्या होता है? W। और टंगस्टन गलनांक 3500। कभी आपको 3280 दे देगा, कभी 3400 दे देगा। ऑप्शन जो दूर दूर तक मिलता है, इसलिए 3500 का अप्रोक्स हम मार सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम कहते हैं, यूरेनियम कहता है। और येलो केक, येलो केक के नाम से तस्करी जो किस? यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड। वही अगर पूछेगा जो शराब जो अवैध बिक्री को क्या कहते हैं? बूटलेगिंग। यूरेनियम ऑक्साइड के अवैध बिक्री को येलो केक, और पूछेगा शराब के अवैध बिक्री को बूटलेगिंग कहते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? एस चंद्रशेखर। और एस चंद्रशेखर किस वर्ष नोबेल मिला था? 1983 मिला था। मुंबई गोल्ड कप का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। और सेरेना विलियम्स और बीनम विलियम्स टेनिस। डायरेक्ट आप इस तरह क्वेश्चन, बीनस विलियम्स का संबंध किस खेल से? टेनिस। और सर्वाधिक जो ग्रैंड स्लैम विजेता पुरुष में नोवाक जोकोविच। पूछेगा महिला में सेरेना विलियम्स। नोवाक जोकोविच ने टोटल 24 जीता और सेरेना विलियम्स ने टोटल 23 जीता। और फार्मूला 1 डे सर्दी किसने जीता है? माइकल शुभंकर। माइकल शुभंकर जो किस देश के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे, जो भी ब्रेन हेमरेज से प्रभावित है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच का अवधि कितना होता है? 70 मिनट। और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के 80 मिनट। और 90 मिनट हो गया, 90 मिनट का हटाकर 80 मिनट। देखिए
हॉकी में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। आप जो एक खेल के दौरान जो कितने खिलाड़ी को बदल सकते हैं? 3, अधिकतम 3 को कर सकते हैं। क्रिकेट में लेगा हॉकी में 3 को बदल सकते हैं। फॉलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। डीआरएस शब्द का क्रिकेट से, बिल्कुल क्रिकेट से। भारत में पशुधन जनगणना की शुरुआत किस और विश्व में सर्वाधिक पशुधन किस देश में पाए जाते हैं? भारत में। 1919-1920। एक कंप्यूटर के स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बूटिंग। और कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन। और कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर के सबसे बड़ा और सबसे तेज, सबसे महंगा कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। फ्रंटियर जो किस देश के है? अमेरिका। दूसरा है फुगाको और तीसरा है लूमी। CRI चाइल्ड रिलीफ एंड EU जो किसके लिए बनाया गया? बच्चे के लिए बनाया गया। और नॉर्वे मध्यरात्रि सूर्य कब चमकता है? 21 जून। और शोभना नारायण ख्याति प्राप्त है कथक से शोभना नारायण है। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1 सितंबर 1939। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? 2 सितंबर 1939। बिल्कुल 2 सितंबर 1945 को हुआ था। शाम का तारा या भोर का तारा किस शुक्र कहते हैं? और किस ग्रह के नाम जो है ना सुंदरता की देवी के नाम पर रखा गया है? शुक्र या वीनस की मूर्ति। भारत की किस फिल्म अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति कहा जाता है? मधुबाला को कहते हैं। सैनिक की दृष्टि से अखनूर पुल किस नदी पर है? चिनाब पे। और संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश के नारायण पंडित बिल्कुल से। और राग भैरवी कब गाया जाता है? और राग भैरवी की जो उत्पत्ति किसके कंठ से माना जाता है? भगवान शिव के कंठ से। बोले राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनगर है। और भारतीय सेना में प्रथम महिला स्काई ड्राइवर कौन है? लांस नायक मंजू है। और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। और निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। और साइप्रस की राजधानी निकोसिया। युगांडा की राजधानी कंपाला। और समोआ की राजधानी अपिया। वर्तमान में बोलिएगा 24वें जो विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। और अजय बंगा किस देश के रहने वाले हैं? भारत का। और इनका जो अजय बंगा का नाम बंगा नामक गांव के नाम पर अजय बंगा पड़ा था। हेलिना जो किस देश के द्वारा जो टैंक रोधी मिसाइल है? भारत के द्वारा है। और राफेल किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। और राफेल को कौन सी कंपनी बनाता है? डसॉल्ट एविएशन बनता है। और अपाचे जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और किस हेलीकॉप्टर को बर्फ भंजक के रूप में जाना जाता है? अपाचे के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम लड़ाकू विमान पायलट कौन है? भावना कांत। सबल योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश। और गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना। गृह लक्ष्मी कर्नाटक के द्वारा भी किया गया, तेलंगाना के द्वारा भी किया गया। और खेलो इंडिया महिला लीग के नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? अस्मिता महिला लीग। और पुराना संसद भवन का परिवर्तित नाम संविधान सदन। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना। छाता योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? उड़ीसा। सीएम द अर्न एंड लर्न MP। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ। नुआखाई त्योहार किस राज्य मनाया जाता है? उड़ीसा। और दिव्य कला मेला जयपुर। दिव्य कला जयपुर में। बुमचू महोत्सव सिक्किम। गौन नगाई मणिपुर। बोलेगा एक जो व्यक्ति थे जिसका हाल ही में मृत्यु हो गया है, गीता मेहता का संबंध किस चीज था? लेखक था, फिल्म निर्माता थे। ओमान चांडी जो जिसका मृत्यु हो गया किस राज्य के? केरल के। दूसरे केरल थे। और एक है क्या कहते हैं प्रकाश सिंह बादल जो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? पंजाब। बिल्कुल से।
और परवेज मुशर्रफ किस देश के तानाशाह थे? पाकिस्तान के। भारत की ओर से G20 शेरपा किसे बनाया गया था? अमिताभ कांत को। UNDP के सद्भावना दूत कौन बनी है? पद्मा लक्ष्मी। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी। और यूनिसेफ सद्भावना राजदूत कौन है? वेनेसा नाकाटे। बोले अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभाव किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी का। और इस्पात मंत्रालय का ज्योतिरादित्य सिंधिया। वर्तमान कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। और जो द्रौपदी मुर्मू किस जनजातीय समुदाय संबंध रखते हैं? संथाल से रखते हैं, बिल्कुल से संथाल। और द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का संबंध किस राज्य से था? बिहार। और सर्दी जो किस राज्य के व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं? तमिलनाडु। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो से किस राज्य के राज्यपाल थे? झारखंड के थे, बिल्कुल से झारखंड थे। मणिपुर विधानसभा सीटों की संख्या 60। और मोहम्मद शाहबुद्दीन चप्पू भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति बने? बांग्लादेश, बिल्कुल से बांग्लादेश। पुष्प कमल दहल किस देश के नेपाल के प्रधानमंत्री बने? इसाक हरजोग जो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इजराइल। और इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, बिल्कुल से। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता पाला पंचायत उल्लमपारा जो किस राज्य में? केरल में, बिल्कुल से केरल में। बोलेगा संगम युवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा में कौशल मंत्रालय जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया, बिल्कुल से। और सरपंच संवाद ऐप असम के द्वारा किया गया। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसका भी वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। बोले चुनाव एक नेशनल आइकॉन कौन है? सचिन तेंदुलकर है। और एशियाई हॉकी महासंघ एथलीट ब्रांड एम्बेसडर सलीम टेटे है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन ब्रांड एम्बेसडर गुरुग्राम का तनिष्का और रिद्धा कोटिया। तनिष्का है और रिद्धिका कोटिया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो राजस्थान कौन है? अग्नि लेखेरा है, बिल्कुल से। और सिम्बेक्स किन दो देशों की सेना अभ्यास? भारत और सिंगापुर। कोप इंडिया 2023 देखिए अगर पूछेगा भारत तो देगा ही, पूछेगा भारत के साथ साथ किस देश का? तो अमेरिका हो जाएगा। सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और जापान। और तर्कस भारत और अमेरिका। साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के। मणिपुर में जो राहत और पुनर्वास की निगरानी हेतु किसके नेतृत्व में एक जन समिति का गठन किया गया है? गीता मित्तल के। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत विधानसभा लोकसभा महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण? 33%। और महिलाओं को जो पंचायती राज में जो 33% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? 73वां संविधान संशोधन के तहत। और पूछेगा नगर पालिका में जो 33% आरक्षण मिला है? 74वां संविधान संशोधन का। और महिलाओं अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण मिला है 243 के किस आर्टिकल में मिला है? 243 के डी में, 243 के डी में मिला। नीति का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में जो कुल सदस्यों की संख्या कितना है? ILO 187। और यूएनओ में टोटल सदस्यों की संख्या 193 है। और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में। देखिए करंट अफेयर्स कुछ चैप्टर फिक्स है, सम्मेलन, पुरस्कार और खेल संबंधी। और दरोगा में आपको जो है एक सैन्य जो होता है दो देशों के बीच होता है सैन्य समझौता या सैन्य क्या कहते हैं एक्सरसाइज होता है। कुछ चैप्टर्स जैसे फिक्स है जो उससे आपको क्वेश्चन उठाएगा जैसे सम्मान खेल हो गया, अवार्ड हो गया और क्या कहते हैं सम्मेलन। अभी इसमें बीएससी सीजीएल मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था इससे। उसने पूछा था पहला I2U2 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्चुअली हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? माननीय नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिजी के नांदी में हुआ था।
और इस बार पूछा गया विंग्स इंडिया 2022 कहाँ हुआ है? हैदराबाद हुआ। EBSS CGL में पूछा गया है। और I2U2 में कौन कौन देश आते हैं? ठीक है, I इजराइल, इंडिया, UAE और USA। इजराइल, इंडिया, USA और UAE। और 49वां G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हिरोशिमा हुआ, हिरोशिमा हुआ है। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे हुए। और ऑपरेशन ग्रीन, आलू प्याज टमाटर के जो अतिरिक्त 22 अतिरिक्त इसको बचाव के लिए बना। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? गुजरात है। लॉजिस्टिक में गुजरात है। बोलेगा स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। और शहीद दिवस बिहार सरकार के द्वारा 15 फरवरी। और विश्व पर्यटन दिवस के जो इस बार थीम क्या था? पर्यटन और हरित निवेश, पर्यटन और हरित निवेश। और विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है, 19 अगस्त को। भारत के वित्त मंत्री पुस्तक के लेखक A.K. भट्टाचार्य। और क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक संजीव सन्याल। एक है सचिन सन्याल की पुस्तक है बंदी जीवन, जिसे क्रांतिकारी का बाइबल कहा जाता है। अंबेडकर ए लाइफ, हुआ एम हिंदू, शशि थरूर। और शशि थरूर किस राज्य के रहने वाले? केरल के रहने वाले। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के इस बार का थीम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग टू ओजोन लेयर एंड रिड्यूस क्लाइमेट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट था। बोले कुछ आपको रामसर साइट भी चर्चित पूछा जाता है। अंशुपा झील कहाँ है? उड़ीसा में। बुल्क से नंदा झील गोवा में। सिरपुर तालाब इंदौर। कांवर ताल बिहार बिल्कुल से। और बखीरा उत्तर प्रदेश। तोशोकर झील लद्दाख। थाने क्रिक महाराष्ट्र। और सालाभोग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर। और पूछे भारत के 75वां रामसर साइट कौन है? सालाभोग। और भारत के प्रथम रामसर साइट कौन है? चिल्का झील। बोलेगा भारत जन उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2023। और भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। भारत नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक। और भारत टीबी मुक्त 2025। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता का मूर्ति किसका है? संत रामानुजाचार्य। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज B.R. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा 125 फीट का बनाया गया तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नर्मदा नदी पर स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन थे? राम बंजी सुतार। एक बाल कृष्ण दोषी जिनका मृत्यु हाल ही में हो गया, तो वो भी वास्तुकार थे। NCOV का पूर्ण रूप होता है नोवल कोरोना वायरस। और TRI का पूर्ण रूप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। TRI 1997 में, 1997। और पेटा पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा ऑफ द ईयर इस वर्ष किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया। और पुनीत राजकुमार की जयंती पर कर्नाटक सरकार जो प्रेरणा दिवस कब मनाने घोषणा किया? 17 मार्च किया गया। और इस बार जो 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था कहाँ हुआ था? गोवा में। 36वां हुआ था गुजरात में होता। और 37वां होगा गोवा में होगा। ग्रैंड स्लैम बोलिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता पुरुष में नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन का नोवाक जोकोविच। विंबलडन का कार्लोस अल्कराज। और USA का नोवाक जोकोविच। सिर्फ आपको विंबलडन की याद रखना, कार्लोस अल्कराज। बाकी वह तीनों का ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकन ओपन क्या है? नोवाक जोकोविच।
महिला में बोलिएगा, महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला विजेता एरिना सबलेंका, और फ्रेंच ओपन महिला का इगा स्विटेक, और विंबलडन में मार्केटा बार्देशोवा, और महिला और अमेरिकन में कोको गफ था। इस बार बोलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मोंजे। और दामोदर मोंजे किस भाषा के कवि थे? कोंकणी भाषा। और सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत किस व्यक्ति को मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 किसे मिला है? एनटीपीसी को मिला है। अटल सम्मान पुरस्कार प्रभुचंद्र मिश्र को मिला। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार 1959 दलाई लामा को मिला। और दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? वहीदा रहमान को मिला। और बिहारी पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? राजस्थान के द्वारा दिया जाता है। इस बार जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कुल कितने व्यक्ति को दिया गया है? 12 व्यक्ति को दिया गया। और कितने क्षेत्र में? 7 क्षेत्र में, और 12 व्यक्ति को दिया गया। और साहित्य अकादमी बोलिएगा, साहित्य अकादमी में हिंदी के लिए किसे मिला है? बद्री नारायण के लिए मिला। और मैथिली के लिए अजीत आजाद को मिला है। इस बार पद्म पुरस्कार कितने व्यक्ति को मिला है? 106, 6, 9 और 51 में 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है, 9 को पद्म भूषण मिला, और 51 को धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को कौन मिला है? कौन सा? पद्म विभूषण। और एक जो है ORS का जनक दिलीप मानलोबिस को कौन सा मिला है? पद्म विभूषण मिला है। और बॉनी जयराम को कौन सा में पुरस्कार मिला? पद्म भूषण मिला। और सुधा मूर्ति को पद्म भूषण मिला। और कमलेश डी पटेल को पद्म भूषण पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र मिला है? अध्यात्म के क्षेत्र में मिला है। और बिहार के व्यक्ति थे, एक थे आनंद कुमार, जिसका कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म श्री मिला है। इस बार कुल कितने बिहार के व्यक्ति को मिला है पद्म पुरस्कार? 3। बंद कर दीजिए, हो गया। बोलेगा अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला रेना बरनाबी। और पूछे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जन